चीन में मस्जिद गिराने पर भी क्यों चुप रहे मुस्लिम देश। चीन के यूनान प्रांत में हाल ही में एक मस्जिद की पुनर्निर्माण योजना के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प की खबरें सामने आई थी। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। चीन के स्थानीय प्रशासन ने यूनान प्रांत के नागू कस्बे में बनी 13वीं सदी के नाजिंग मस्जिद के गुंबद और मीनार को ढहाने का फैसला किया था। नागू की नाजिंग मस्जिद एक बड़ा लैंडमार्क है। बीते कुछ सालों में इस मस्जिद का विस्तार किया गया है। इस दौरान नई मीनारें जोड़ी गई है और एक नया गुंबद भी बनाया गया है। लेकिन साल 2020 में एक अदालती फैसले में कहा गया कि मस्जिद में किए गए निर्माण अवैध है और उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। अदालत के इसी फैसले के तामीर किए जाने के प्रयास होते रहे हैं। इस कारण इलाके में भारी प्रदर्शन हुए थे। इसके साथ ही चीन का जोर धर्म के चीनीकरण पर है। वो मस्जिदों के निर्माण में चीनी वास्तुकला को बढ़ावा देते हैं। चीन के यूनान प्रांत की हालिया घटना पूरी दुनिया ने देखी है। इससे पहले चीन के ही शिनजियांग प्रांत में चीन की सरकार का अभियान देखा जा चुका है। चीन की वीगर मुसलमानों के दमन की खबरें बाहर आती रही है और उनको जबरन निगरानी कैंपों में भी भेजा जाता रहा है। चीन इन कैंपों को री एजुकेशन कैंप बताते हैं। इन सभी मामलों में दुनिया के मानवाधिकारी संगठनों से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश खुलकर चीन की निंदा कर चुके हैं और करते रहे हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम देशों की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया। पूरी दुनिया में मुसलमान या इस्लाम को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो इस्लामिक देशों के संगठन OIC के बयान आते रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा की थी। बीजेपी की नुपुर शर्मा को पार्टी से हटाना पड़ा था। वहीं कश्मीर में हिंसा की खबरों के दौरान तुर्की जैसे देश भी टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन चीन में मुसलमानों के खिलाफ सरकार की कार्रवाइयों के दौरान ये देश चुप्पी साधे रहते हैं। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भी इस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं दी। यहाँ तक कि बीते साल मार्च में पाकिस्तान में हुई OIC की बैठक में चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री वांग यी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान वांग यी ने बताया कि चीन में मुसलमान कितने बेहतर तरीके से रहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि चीन और मुसलमानी और इस्लामी दुनिया दोनों का एक गहरा इतिहास है। सभी समान मूल्यों की तलाश करें और ऐतिहासिक मिशनों को साझा करें। वांग ने संयुक्त राष्ट्र में चीन का समर्थन करने को लेकर मुस्लिम जगत का शुक्रिया भी अदा किया था। अक्सर ये देखने को मिला है कि संयुक्त राष्ट्र में जब भी चीन से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव आता है तो उससे मुस्लिम देश पहले अनुपस्थित रहते हैं। OIC की बैठक के दौरान वांग यी ने वादा किया था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन मुस्लिम देशों में $400 अरब निवेश करेगा। मुस्लिम देशों और OIC की चीन की कड़ी कार्रवाई पर चुप्पी को विश्लेषक राजनीतिक नौटंकी भी बताते हैं। लोकतांत्रिक देश चीन में मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर OIC के सदस्य देश पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, मिस्र और कुवैत चीन की तरफ तारीफ और तराफी करते रहते हैं। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल में 37 देशों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें इंसानों की सुरक्षा और विकास के जरिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए चीन की तारीफें की गई थी। इसमें यह भी दावा किया गया था कि चीन ने शिनजियांग में आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ का सामना करते हुए सुरक्षा और भरोसा स्थापित किया है। चीन का कहना है कि वो शिनजियांग में चरमपंथ को ख़त्म करने के लिए कई नीतियाँ अपना रहा है। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो एजाज वानी अपने लेख में लिखते हैं कि OIC देशों ने चीन में मुस्लिम विरोधी नीतियों को समर्थन देकर न सिर्फ उनका समर्थन किया है बल्कि चीन में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है।
और वो भी अपराध में भागीदार है। यह भी एक तथ्य है कि पाकिस्तान, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की, कतर, मिस्र और अफगानिस्तान जैसे देशों ने विगीर मुसलमानों को हिरासत में लिया है या फिर उन्हें वापस चीन भेजा है। तो क्यों चुप है मुस्लिम देश? मुस्लिम देशों की चुप्पी की वजह इजाज़ वानी बताते हैं। मुस्लिम देश सत्तावादी हैं और हस्तक्षेपवादी नीतियों के कारण लोकतंत्र से खतरा महसूस करते हैं और ख़ास करके अरब स्प्रिंग के बाद चीन ने इन मौजूदा परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया। साथ ही चीन क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए गैर हस्तक्षेपवादी नीति पर बल देता है। वानी चुप्पी की दूसरी वजह चीन के भारी भरकम कर्ज को बताते हैं। वो कहते हैं कि चीन इन मुस्लिम देशों को बिना किसी शर्त के कर्ज दे रहा है। BRI के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीन अब तक पाकिस्तान को 62 अरब डॉलर तक का कर्ज दे चुका है। वो लिखते हैं कि चीन अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करता है और वो सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, ओमान और ईरान जैसे देशों के लिए कच्चे तेल के निर्यात का अहम केंद्र है। कतर ने साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन उसने सीधे तौर पर चीन की निंदा नहीं की। साल 2009 में तुर्की की सरकार ने चीन पर नरसंहार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उसने भी नरम रवैया अपना लिया क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। इसके साथ ही चीनी इस्लामिक एसोसिएशन के ज़रिए चीन इस्लाम को लेकर अपना नैरेटिव सेट कर रहा है।